हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग एकेडमी। तो हमने डिस्कस कर चुके हैं डबल फ्री रिवॉल्विंग थ्योरी। हम डिस्कस कर रहे थे, तो हमने थ्री फेज के लिए डिस्कस किया था। उसमें हमने देखा था पॉजिटिव फेज सीक्वेंस अगर है तो क्या होगा, स्टैंडिंग वेव, ट्रैवलिंग वेव होती है हमारी दो वेव। तो मेरी आप सभी से पहले तो सबसे पहले ये रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि अगर आप कोई भी वीडियो देखते हैं तो आप सीक्वेंस वाइज देखिए। अगर आप सिंक्रोनस मशीन हमसे फॉलो करना चाह रहे हैं तो आप वन बाय वन सारी वीडियो जो भी हम डाल रहे हैं वो सीक्वेंस वाइज देखिए, क्योंकि अगर हम एक वीडियो में ज़्यादा डिटेल में बता देते हैं तो हम सोचते हैं कि आपने वो देखी होगी, तो दूसरे में हम थोड़ा सा उसको कंपाइल कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में बता, क्योंकि हर एक चीज़ में वही चीज़ रिपीट करने में मज़ा नहीं आता। मेरे को भी पढ़ाने में मज़ा नहीं आता, आप लोग को भी नहीं आएगा, आप लोग बोर होने लगेंगे। ओके, तो जैसे हमने डबल फ्री रिवॉल्विंग थ्योरी फॉर पॉजिटिव फेज सीक्वेंस में बताई, तो वहां पे हमने डबल फ्री रिवॉल्विंग थ्योरी स्टार्ट की थी, तो आप वो लेक्चर जरूर देखें, क्योंकि फिर हमने नेगेटिव फेज सीक्वेंस में बताया तो उसमें जल्दी जल्दी बता दिया कि खाली हमें क्या करना है, जो करंट है या टाइम है उसको बस हमें चेंज करना है, बाकी सेम रखना है, तो वो बहुत फास्ट हो गया। तो अगर आप पॉजिटिव फेज सीक्वेंस देखेंगे तो आपको नेगेटिव समझ में आ जाएगा कि कैसे स्टैंडिंग वेव बन रही है, कैसे ट्रैवलिंग वेव बन रही है, कैसे ओमेगा टी माइनस थीटा आ रहा है तो वो फॉरवर्ड है, कैसे ओमेगा टी प्लस थीटा है तो बैकवर्ड है। तो ये हमने पॉजिटिव में बता दिया, इसलिए हमने नेगेटिव में रिपीट नहीं किया और हम यहाँ भी रिपीट नहीं करेंगे। ओके, तो अगर आप लाइन से देखते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस देखेंगे तो आपको अच्छे से सारी चीजें समझ आएगी। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो थोड़ी बहुत चीजें हैं, हम बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर चीज लेक्चर में वही चीज रिपीट करने में मजा नहीं आता है। ओके, इसलिए हम जो चीज बता चुके होते हैं तो हम मानते हैं कि ये चीज आपको पता है, इसलिए हम यहाँ पे फिर से रिपीट उसको नहीं करते हैं। ओके, तो अभी तक हमने डबल फ्री रिवॉल्विंग थ्योरी देखी थी फॉर थ्री फेज सीक्वेंस के लिए। ओके, अब हम डिस्कस कर रहे हैं अगर टू फेज है तो उसके लिए हमारी डबल फ्री रिवॉल्विंग थ्योरी क्या होगी। तो टू फेज के लिए आपको पता है कि जो दोनों फेज होते हैं वो कितने से डिस्प्लेस होते हैं, 90 डिग्री से। जैसे थ्री फेज में तीनों फेज कितने से डिस्प्लेस होते हैं, 120 से। ऐसे टू फेज में दोनों फेज किससे डिस्प्लेस होते हैं, 90 से। अगर एफ ये है तो एफ भी क्या होगा, ये होगा, ये 90 डिग्री। ओके, अगर हमने कोई एंगल लिया है थीटा, ये हमने एंगल लिया है थीटा। ओके, तो ये वाला एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा। ओके, तो हमने बोला डबल फ्री रिवॉल्विंग थ्योरी दोनों चीजें कंप्राइज करते हैं, एक तो टाइम, तो टाइम में अगर वेव फॉर्म होगी तो क्या होगी, एफ इक्वल टू एफ एम कॉस ऑफ ओमेगा टी, एफ भी होगी एफ एम कॉस ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, ये 90 डिग्री लैग कर रहा है। और स्पेस के टर्म में अगर लिखेंगे तो क्या होगा, एफ ए इक्वल टू एफ ए कॉस ऑफ थीटा, इसका इसमें थीटा कंपोनेंट होगा, और एफ बी का होगा एफ ए कॉस 90 माइनस थीटा, या हम लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस 90, एक ही बात है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को क्या करें, कंबाइन कर दें। ओके, क्योंकि डबल फ्री रिवॉल्विंग थ्योरी दोनों को, टाइम और स्पेस दोनों को क्या करती है, कंबाइन करती है। तो इफ बी कंबाइन बोथ टाइम एंड स्पेस, दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो क्या बनेगी इक्वेशन एमएमएफ की, एफ इक्वल टू एफ एम कॉस थीटा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी, और एफ बी इक्वल टू एफ एम कॉस ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस 90 डिग्री। ओके, ये वेव फॉर्म बनी। अब ये जो वेव है वो कैसी है, स्टैंडिंग वेव है। ये जो एफ ए की वेव लिखी है, एफ एम कॉस थीटा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी, ये कैसी वेव है, हमारी स्टैंडिंग वेव है। ओके, ये हम बता चुके हैं पॉजिटिव फेज सीक्वेंस में। हम आपसे बोल रहे हैं कि अगर आपको समझ में कि ये कैसे स्टैंडिंग वेव है तो आप वहां जाके देखें, वहां पे हमने पूरा पिक्चराइजेशन के थ्रू आपको पता है कि क्यों ये स्टैंडिंग वेव है। ठीक है, फिर स्टैंडिंग वेव दो वेव से मिलकर बनी होती है, दो ट्रैवलिंग वेव से, एक फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव और एक बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव। तो ये क्या है, हमारी एक स्टैंडिंग वेव है। ये दोनों ही इंडिविजुअल स्टैंडिंग वेव है। अब एक स्टैंडिंग वेव क्या होती है, इट कंप्राइज ऑफ टू ट्रैवलिंग वेव। ठीक है, एक स्टैंडिंग वेव दो ट्रैवलिंग वेव से मिलके बनी होती है। तो इसको हम दो पार्ट में तोड़ेंगे। ओके, कैसे, फॉर्मूला लगा के एफ ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एफ एम बाय टू कॉस थीटा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। टू कॉस ए इंटू कॉस बी क्या होता है,
कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी इंटू कॉस ऑफ ए प्लस बी, ये हो जाएगी एफ ए। एफ बी क्या होगा, एफ एम बाई टू इंटू टू कॉस ओमेगा टी माइनस 90 इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस 90, ये क्या हो जाएगा एफ एम बाई टू, टू कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ऑफ ए प्लस बी। ओके, 90 90 कैंसिल आउट, सॉरी ये कैंसिल नहीं होगा, एड अप होगा, माइनस 90 है ना, यहाँ का ये कैंसिल होगा। तो एफ एम बाई टू कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा, ओके, और कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस 180। तो क्या आई हमारी एफ बी की, एफ बी इक्वल टू एफ एम बाई टू कॉस ऑफ थीटा माइनस ओमेगा टी, इसको ओमेगा टी माइनस थीटा लिखो चाहे थीटा माइनस ओमेगा टी, फर्क नहीं पड़ता, इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस ओमेगा टी माइनस 180। ओके, तो ये दो पार्ट में आई। हमने बोला जहां पे टाइम और स्पेस के बीच में नेगेटिव साइन है वो क्या कहलाती है, फॉरवर्ड ट्रेवलिंग वेव, और जहां टाइम और स्पेस के बीच में पॉजिटिव साइन है वो क्या कहलाती है, बैकवर्ड ट्रेवलिंग वेव। ओके, तो अगर हम इसका रिजल्टेंट निकालें एफ ऑफ थीटा ओमेगा टी का, तो क्या होगा, ये दोनों क्या होंगी, ऐड होंगी, और ये वाली कैंसिल आउट हो जाएंगी। कैसे कैंसिल आउट हो जाएंगी, हम ले रहे हैं थीटा प्लस ओमेगा टी वाला। ओके, ये क्या है, एफ ए का कॉस थीटा प्लस ओमेगा टी, इसका मैग्नीट्यूड है एफ एम बाई टू, ये है थीटा प्लस ओमेगा टी माइनस 180, माइनस 180 मतलब जस्ट अपोजिट, इसका मैग्नीट्यूड एफ एम बाई टू, दोनों सेम है अपोजिट है तो क्या होंगी, कैंसिल आउट, मतलब बैकवर्ड वाली क्या हो जाएगी, कैंसिल, और यहाँ पे क्या बचेगी, 2 एफ एम बाई टू कॉस थीटा माइनस ओमेगा टी। तो मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, ये हो गया मैग्नीट्यूड, और ये है फॉरवर्ड ट्रेवलिंग वेव। ओके, तो डबल फ्री रिवॉल्विंग थ्योरी अगर है तो मैग्नीट्यूड क्या होगा हमारा एफ एम, और ये वेव कहती है फॉरवर्ड ट्रेवलिंग वेव। तो अगर जो हमने थीटा लिया है वो क्लॉकवाइज लिया है, तो ये जो फॉरवर्ड ट्रेवलिंग वेव है वो भी किस डायरेक्शन में रोटेट करेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, जिस डायरेक्शन में थीटा होगा उसी डायरेक्शन में फॉरवर्ड ट्रेवलिंग वेव क्या करती है, मूव करती है। ओके, तो ये था अगर टू फेज सीक्वेंस में डबल फ्री रिवॉल्विंग थ्योरी फॉर टू फेज सीक्वेंस। तो अगर हमने ये लिया हुआ है तो इस तरीके से, अगर हम सपोज फेज सीक्वेंस रिवर्स कर दें, ओके, अब हम देख लेते हैं इसी में, इफ फेज सीक्वेंस रिवर्स देन व्हाट हैपन। ओके, इफ बी रिवर्स फेज सीक्वेंस, अगर हम फेज सीक्वेंस रिवर्स कर देते हैं देन व्हाट हैपन, क्या होगा, मैग्नीट्यूड पे क्या फर्क पड़ेगा और जो डायरेक्शन है उस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो हमने बोला कि फेज सीक्वेंस रिवर्स कर देते हैं, तो एफ ए इक्वल टू एफ एम साइन ओमेगा टी, एफ बी इक्वल टू एफ एम साइन ओमेगा टी प्लस 90 हो जाएगा। ओके, यहां हमने लिया था ये एफ ए है, दैट इज एफ वी एंगल थीटा। ओके, तो ये तो हो गए टाइम वाले कंपोनेंट। स्पेस वाले क्या होंगे, एफ ए इक्वल टू एफ ए कॉस थीटा, एफ बी इक्वल टू एफ ए कॉस 90 माइनस थीटा या थीटा माइनस 90, ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल हमारा ये चेंज होता है। ओके, अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें तो क्या आएगा, एफ एम साइन ओमेगा टी। ओके, क्या कर दिया, ये कॉस के टर्म में ले रहे हैं ना अपन, कॉस एंड कॉस ओमेगा टी
प्लस 90 डिग्री। ओके, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, एफ ए इक्वल टू एफ एम कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ थीटा और एफ बी इक्वल टू एफ एम कॉस ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस 90 डिग्री। ओके, अब ये क्या है, हमारी स्टैंडिंग वेव है। एक स्टैंडिंग वेव दो ट्रैवलिंग वेव से मिलके बनी होती है। ओके, तो ये एक स्टैंडिंग वेव है, इसको हम दो ट्रैवलिंग वेव में क्या करेंगे, तोड़ेंगे। क्या होगा, एफ इक्वल टू एफ एम बाई टू इंटू टू कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ थीटा। क्या हो जाएगा, एफ एम बाई टू, टू कॉस ए कॉस बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ऑफ ए प्लस बी। ये हो गई एफ ए। एफ ए क्या आ गई आपकी, एफ एम बाई टू कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस थीटा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। ओके, ओमेगा टी माइनस थीटा ये कौन सा टर्म है, फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव का, ओमेगा टी प्लस थीटा बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव। ओके, अगर स्पेस और टाइम के बीच में पॉजिटिव साइन आए तो वो होता है बैकवर्ड, और अगर स्पेस और टाइम के बीच में नेगेटिव साइन आए तो वो होता है हमारा फॉरवर्ड। ओके, अब एफ बी, एफ बी क्या था, एफ एम बाई टू टू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 90 इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस 90। एफ एम बाई टू कॉस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से बचा एफ एम बाई टू कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस थीटा प्लस 180 इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये देखिए ये एफ ए की है, ओमेगा टी प्लस थीटा ये ऐड हो जाएगी, ओमेगा टी माइनस थीटा वाली कैंसिल आउट हो जाएगी। कैसे, ये हमने लिया है ओमेगा टी माइनस थीटा की। ओके, ये है एफ एम बाई टू, तो इसकी क्या है एफ एम बाई टू और ये हो जाएगी ओमेगा टी माइनस थीटा प्लस 180, तो ये वाली कैंसिल आउट हो जाएगी। केवल यहाँ पे क्या बचेगी, टू एफ एम बाई टू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। जो रिजल्टेंट बची है थीटा और ओमेगा टी की वो हमारी ये बचेगी। ये क्या है, एफ एम कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ थीटा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आपने देखा कि हमारा जो मैग्नीट्यूड आ रहा है, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड, वो क्या है एफ एम, और जो डायरेक्शन आ रही है वो क्या है ओमेगा टी प्लस थीटा। ओमेगा टी प्लस थीटा को ऐसी डायरेक्शन होती है हमारी बैकवर्ड। ओके, तो अगर हम फेज सीक्वेंस रिवर्स कर देते हैं तो हमारी जो डायरेक्शन है वो भी क्या होती है, रिवर्स हो जाती है। पहले हमें क्या मिल रही थी, फॉरवर्ड मिल रही थी हमारी जो भी वेव थी ट्रैवलिंग वेव, अब कैसी मिल रही है, बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव। तो अगर फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थी तो बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। ओके, तो अगर फेज सीक्वेंस रिवर्स कर देते हैं तो हमारा जो रोटेशन है वो भी क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। पहले अगर क्लॉकवाइज था तो अब कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, बट मैग्नीट्यूड रिमेन सेम रहता है। कितना रहता है, एफ एम, इन केस ऑफ टू फेज बाइंडिंग। ओके, तो चाहे आप डबल फ्री रिवॉल्विंग थ्योरी से निकालें चाहे नॉर्मल, हमने देखा, आपने देखा मैग्नीट्यूड रहता है एफ एम और डायरेक्शन फेज सीक्वेंस रिवर्स करने से डायरेक्शन क्या होती है, रिवर्स हो जाती है। ओके, अब ये जो ट्रैवलिंग वेव है वो किस स्पीड से रोटेट करेगी, तो सेम हम इसमें स्पीड निकाल सकते हैं वेव की, स्पीड ऑफ वेव हमने क्या बताया था, कैसे निकालते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ ओमेगा टी डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ टी डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ थीटा। तो कोएफिशिएंट ऑफ टी क्या है, ओमेगा, और कोएफिशिएंट ऑफ थीटा क्या है, 1। तो ये क्या आया, ओमेगा। ये ओमेगा किस में है, इलेक्ट्रिकल रेडियन पर सेकंड में। अगर इसको मैकेनिकल रेडियन पर सेकंड में हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 2/p ओमेगा, ये हो जाएगा मैकेनिकल रेडियन पर सेकंड। ओके, अब अगर इसे हमें रेवोल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो इनटू क्या करेंगे हम, 1/2 पाई,
ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेवोल्यूशन पर सेकेंड में। रेवोल्यूशन पर मिनट में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, इंटू 120, ये हो जाएगा रेवोल्यूशन पर मिनट में। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ इंटू 60 से मल्टीप्लाई करें, इंटू 60 डिवाइड बाय पी इंटू पाई, पाई से पाई कट गया, ये कितना बचा, 120 एफ बाय पी। तो जो स्पीड होती है वेव की वो किसके बराबर होती है, सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होती है। ओके, तो टू फेस में भी जो हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो किस स्पीड से घूमती है, सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करती है। और डायरेक्टली हम अगर टू फेस है तो यहाँ पे हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट्स फ्रॉम लीडिंग टू लैगिंग। In two phase, direction of rotation of rotating magnetic field is from leading to lagging. लीडिंग से लैगिंग की तरफ जाता है। जो फेस लीड करेगा वो लीड से लैगिंग की तरफ हमारा क्या होता है, उसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, सपोज एफ ए ये है और ये क्या है, एफ बी, तो कैसे जाएगी, ऐसे, क्योंकि ये क्या है, लैग कर रहा है। एफ ए अगर क्या है, एफ एम कॉस ओमेगा टी, और एफ बी है अगर एफ एम कॉस ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। ओके, तो ये क्या कर रहा है, लैग कर रहा है लीड, तो एफ ए से एफ ई डायरेक्शन जाएगी, मतलब कैसे होगी, क्लॉकवाइज होगी। ओके, तो ये थी हमारी डबल फ्री रिवॉल्विंग थ्योरी फॉर टू फेस के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियोस को आप लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि बाकी लोगों तक भी हमारी ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है वो पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नए अपडेट्स आए वो सबसे पहले आपके पास तक पहुंच सके। थैंक यू।